मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 30 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उसके पहले आप इसका आंसर बताइए, हम अभी आपको इसका पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा श्री मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये आपको बताना है, श्री मार्क कार्नी जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, सॉरी इलेक्शन हुआ है तो अब ये जीत हासिल किए हैं। तो विकल्प में कनाडा, आइसलैंड, मैक्सिको, फिलिस्तीन। सही उत्तर आपका रहेगा ये कनाडा। कनाडा के ये जो है क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ जो है 172 सीट टोटल चाहिए जो है जीत के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये 4 सीट 168 सीट पाए हैं। यानी जो है जो अभी यहाँ निर्वाचन हुआ है 168 सीटों पर ये जो है जीत हासिल किए हैं। ये उदारवादी नेता हैं, तो इनको ध्यान रखना, लिबरल हैं। तो ये अभी जो जस्टिन ट्रूडो था, अभी जानते होंगे किस तरह से हम हमारे देश के साथ, भारत के साथ जस्टिन ट्रूडो का जो है विवाद हुआ था। जस्टिन ट्रूडो कई सारे मुद्दों पर उलझ गया था भारत से, जिसके कारण से जब ये G20 सम्मेलन में भाग लेने आया था तो जब इसका प्लेन खराब हो गया था तो भारत ने इसकी कोई सहायता नहीं की थी। फिर बाद में 1 या 2 दिन बाद जो है वहां से प्लेन आया है कनाडा से, तब वो जो है इसको लेकर गया है जस्टिन ट्रूडो को। तो ये अब पूरी तरह से हार गया है। अब ये जो है यहाँ के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी बने हैं। तो ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो है श्री मार्क कार्नी को, जो उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उनको जो है उनको बधाई दी है। तो श्री मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई दी है तथा लिबरल पार्टी की जीत पर मुबारकबाद दी है। तो लिबरल पार्टी के साथ अब इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्वीट में कि हम अब जो है आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके साथ हम भविष्य में काम करेंगे। तो ये जो है कहे हैं प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में। तो ध्यान रखना है, जस्टिन ट्रूडो के स्थान पे ये बने हैं। यहाँ के कनाडा और भारत में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलती है। जैसे कनाडा में संघीय शासन है, वैसे यहाँ भी संघीय शासन है भारत में। ये चीजें आपको शायद पता है इसके बारे में। संघीय शासन में जैसे अगर देखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था यहाँ है जैसे भारत में है, और वहाँ केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है। यानी यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ भी संघीय शासन है। कौन सी शासन है? संघीय शासन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। और देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है, यानी जो राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है जो है सलाहकार सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार जो है होना, ये जो है कहाँ से लिया गया है, हम लोग कनाडा के ही उससे ले गए हैं। उसके बाद एक होता है रेजिड्यू पावर, अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो तीनों सूचियां बनी है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, उस सूची से अगर बाहर निकला जाए, उस सूची को अगर छोड़ दिया जाए तो एक सूची आता है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियां। तो वो किसके पास है? वो आपके केंद्र के पास है। वो भी यहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। यह संघीय शासन हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो है सलाहकार होना, अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कहां से लिया गया है? आपके कनाडा से लिया गया है। तो कई सारे जो शासन में यहाँ सिमिलरिटी है, इसको आपको ध्यान रखना। जिस तरह से यहाँ राज्य है और राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है केंद्र में, उसी तरह से वहां भी है। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ जो है केंद्र सरकार जो मजबूत होती है, जिस तरह से भारत सरकार मजबूत होती है, और राज्य उस अपेक्षाकृत उससे जो है कमजोर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी शासन काम करता है। तो हम लोग जो है कनाडा के साथ हम लोग का अच्छा रिश्ता बनते हुए जो है नजर आएगा। खलिस्तानी वहाँ जो एक नेता था, खलिस्तीन को जो है सपोर्ट करने वाला, वो पूरी तरह से जो है निस्नाबूत हो गया है, हार गया है। इसको भी ध्यान रखना। ये है आपके जो है मार्क कार्नी जो है यहाँ कनाडा के जो है क्या बने हैं, पीएम बने हैं। इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा 2025 के लिए 7 लोगों को जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो इसको जो है ग्रीन नोबेल प्राइज कहा जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो यह जो फाउंडेशन किस देश में स्थित है, जो ये फाउंडेशन गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन इसको दिया है? अब देखिएगा, भारत से इसमें 7 लोग हैं। 7 लोगों में से कोई भी भारत से संबंधित नहीं है, तो उतना पीपुल्स जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको भी बता देते हैं। तो पहले ये जानिएगा कि यूएसए में स्थित ये एक फाउंडेशन है, जिसके द्वारा ये जो है अवार्ड दिया जाता है, गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार देता है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित जो है गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन ने 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखना है, इसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहा जाता है, पहले ही आपको बता दिए। और 2025 में जो है 7 लोगों को दिया गया है। उसमें से देखेंगे ये ट्यूनीशिया के सेमिया, उसके बाद बतमुख मंगोलिया के, मारी मुरियारी पेरू के। अब इसको हम पूरा एक एक नाम बहुत वो नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे देश के हैं। ओलसी चीका जो है अल्बानिया के, बेस जाना गुरी अल्बानिया के, लारेन एलन जो यूएसए के, और कार्लोस मैरो मैरोलिनी कैनेरी द्वीप के जो है समूह के, कैनेरी द्वीप समूह के ये जो है व्यक्ति है, इनको दिया गया है। अगर लेकिन 2024 में देखेंगे, अभी पिछली वर्ष वाला, तो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो आलोक शुक्ला को दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है किसको दिया जा चुका है? तो पिछली वर्ष जो है किसको दिया गया था। अब इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, हाँ एशिया के हैं, ये मंगोलिया है ना, ये मंगोलिया एशिया में ही आता। तो उस मंगोलिया में जो है, मंगोलिया के एक व्यक्ति को एशिया में दिया गया है। अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जो है किस एयरपोर्ट को हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन 2025 दिया गया है। तो अभी इसका जो है भारत की दिल्ली में जो है इसका मीटिंग हुआ था, इसके कारण से यहाँ जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा हुबली एयरपोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है? हुबली एयरपोर्ट को दिया गया है। कहाँ है ये? कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को दिया गया है। अब ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में 1 मिनट। तो हुबली एयरपोर्ट, कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा जो है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्रतिष्ठित प्लेटिनम रिकॉग्निशन जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसको दिया गया है। नाम किस श्रेणी में दिया गया? ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन की श्रेणी में। यानी ये एयरपोर्ट जो है ग्रीन एयरपोर्ट बनने के रास्ते पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यह जो है अवार्ड है नई दिल्ली में आयोजित जो है ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में जो है एशिया प्रशांत मध्य पूर्व कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है दिया गया है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। अभी आपसे हम बता ही दिए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हुबली एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित की है। सरफेस मतलब आपका सतह हो गया, सतह से एयर, सतह से एयर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित किया है। सतह से मारेंगे आप जो है एयर में जाएगा, हवा में जाएगा। तो ये इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर के जो है ये उपलब्धि हासिल किया है। किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मिसाइल को टेस्टिंग किया है। तो देखेंगे इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के जो है ये उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने जो है हाल ही में अरब सागर में, अरब कहा ये भी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। अरब सागर में पूछ सकता है या बंगाल की खाड़ी में या कहीं और पूछ सकता है। तो ये अरब सागर में INS सूरत से, तो INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। यह एक जो है उच्च गति त्वरित प्रतिक्रिया लंबवत रूप से जो प्रक्षेपित सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। और इसे दुश्मन के हवाई खतरों जैसे मिसाइलों, विमानों, निर्देशित बमों और हेलीकॉप्टरों को जो है नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसको जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL इसके द्वारा जो है निर्माण किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। देखिएगा हम लोग जो है हम लोग मतलब भारत पाकिस्तान से काफी सारे तनाव में इस समय उलझा हुआ है। भारत सरकार की कल अभी मीटिंग था CCE का, जो सिक्योरिटी से संबंधित मीटिंग होता है कैबिनेट की। तो देखिएगा कल मीटिंग है, तो उनमें से प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, हम सेना के साथ मीटिंग करके सेना को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिए है। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब उसको कहाँ करना है, मतलब ये आतंकवाद जो हुआ पहलगाम में उसका बदला लेने के लिए कहाँ आपका आक्रमण करना है, कैसे करना है, समय क्या होगा यानी कब करना है,
कितने कितने एरिया में करना है, पूरा मतलब सेना इसको जो है निर्धारित करे। तो यहाँ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए, उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख हो गए, और जो रक्षा मंत्री हो गए, उनके साथ जो है मीटिंग हुई है। फिर जो है गृह मंत्रालय जो है BSF वगैरह के साथ मीटिंग की है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यानी मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। NSC अजीत डोभाल भी जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट की है, 1.5-2 घंटा तक मीटिंग चला। फिर जो है प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आया। तो ये कहने का मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ, दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत में जो है देश में कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। तो ये जानिएगा, हम लोग जो है मतलब निश्चित रूप से कुछ अच्छा कार्रवाई करने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिप्री जिसे कहते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2024 में भारत सैन्य खर्च करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है। तो अभी सिप्री का रिपोर्ट आया है 2024, जैसे अभी 25 चल रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट 24 का ही आएगा ना, कि मतलब 24 में हम कितना खर्च किए, अभी 25 तो पूरा बचा है। तो सिप्री ने इसको रिपोर्ट दिया है, जिसमें कहा है भारत जो है विश्व में 5वां सबसे ज्यादा जो है सैन्य खर्च करने वाला देश है। यानी हमारे आर्मी पर, हमारे सेना पर जो सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, 5वां देश के रूप में जो भारत है। सबसे ज्यादा US से, दूसरे नंबर पे आपका चीन। तो सिप्री आप जानेगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है स्टॉकहोम आपको जानते होंगे, स्वीडन की राजधानी है क्या, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में स्थापित एक जो है संगठन है सिप्री, जो इस पे कार्य करती है, रिपोर्ट को इस तरह से लाती है। तो इसमें जो है रिपोर्ट विश्व सैन्य व्यय यानी सैन्य व्यय रुझान 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय 86.1 बिलियन डॉलर हो गया है, और जो पाकिस्तान से 9 गुना अधिक है। तो पाकिस्तान, अब आपको मैं चुनौती देता हूं, ये पाकिस्तान आप जो है सिप्री की रिपोर्ट आप देख लो, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट है। तुमसे 9 गुना ज्यादा बजट खर्च कर रहा हूं बजट पे। तो ये बजट पे जो सेना पे जो बजट खर्च किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए नहीं खर्च किया जा रहा। सेना को अपने इतना अगर भारी भरकम बनाया गया है, राफेल लाया गया है, S-400 सिस्टम लाया गया है, तो देखने के लिए नहीं लाया गया है। तो पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के लिए हमारे भारत के पास जो है इतना क्षमता है कि आपको सुधार सकता है। तो देख लीजिए, यहीं से आपको पता चला 9 गुना ज्यादा जो है 25 करोड़ की जनसंख्या वाले, जब 140 करोड़ जनसंख्या आएगी ना, तो तुम्हारा देख लेना कितना तुमसे भारी है। 25 करोड़ 140 करोड़ में तुलना कर लेना पाकिस्तान, तब पता चल जाएगा कि मतलब भारत से जो है लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो ये चीजें आपको सीख लेना चाहिए, सेना से सीख लेना चाहिए। दूसरे नंबर, मिसाइल का बम धमकी देते हो कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, तो तुम्हारे पास परमाणु बम है, तुमसे ज्यादा हमारे पास परमाणु बम है। तो ये सब जो है इसको देख करके तब भारत से जो है उलझना तब सही रहेगा। नहीं तो फिर जैसे 1999 में जो है मुंह की खाए थे, 1971 में जो है सिलेंडर बोल दिए थे, 93,000 सेनाओं को जो है हम लोग कैद कर लिए थे। और जो 1962 वगैरह सब जो भी है, 1962 में तो चीन से हुआ था। तो ये सब देख लेना, नहीं तो जो सुधर जाओगे ऐसे बिना जो है सुधारे। फिर हो सकता है कोई अभी जो है पाकिस्तान हो, फिर 3-4 देश और जो है बनते हुए नजर आएंगे वहां। तो ये इसको ध्यान रखकर जो जिस तरह से बांग्लादेश को अलग कर दिए तुमसे, उसी तरह से एक आध देश और जो है मिला हटा करके तुमसे अलग कर देंगे। दूसरे नंबर POK को भी ले लेंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जो है ध्यान रख के तब आना। तो शीर्ष रैंक जो है कौन है, USA है, सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। चीन उस पर सेकंड रैंक है। रूस जो है 3रे स्थान पे है। जर्मनी आपका 4थे स्थान पे। जर्मनी के बाद भारत जो है 5वां सबसे ज्यादा जो है इस पे बजट इस पे खर्च कर रहा है सैन्य व्यय पर। तो कुल व्यय अगर देखेंगे भारत का, तो 2024 में जो 86.1 मिलियन डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% अधिक है। इसकी वृद्धि मतलब हुई है, 1.6% ज्यादा हम लोग बजट कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में जो परिस्थितियां भी ऐसी मौजूद है कि हमको मतलब इसको खर्च करना पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब सिप्री क्या है, तो स्टॉकहोम आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर है इस स्वीडन की राजधानी में। 1966 में ये स्थापित हुआ था, तब से ये जो है कार्य कर रहा, रिपोर्ट हर साल निकालता है।
तो ये देख लेंगे कुछ जो है इस तरह से है। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया जो 37% पूरे बजट का खर्च कर रहा है, जो सैन्य बजट हो रहा है पूरे वर्ष में। 12% चीन खर्च कर रहा है, रूस 5%, 5.5%, जर्मनी आपका 3.3%, इंडिया जो है 3.2% है। यानी जर्मनी और इंडिया जो है लगभग एकदम पास है। आने वाले समय में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे सैन्य व्यय पर खर्च करने वाले मतलब बजट पे के मामले में। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है, जो अभी न्यूज में था। तो गृह मंत्रालय के तहत यह स्थापित किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके बारे में। I4 मतलब समझ रहे हैं ना, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो जो है आप इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। हालांकि हम देखे थे कहीं छोटे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, आई मतलब एक आई और 4 सी, तो ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ध्यान रखना है। अब इस क्यों न्यूज में था, क्योंकि सरकार ने जो है हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को I4C को जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ जानकारी साझा करने और प्राप्त करने के लिए जो है अधिकृत कर दिया है। तो विदेश से कितनी जानकारी जो फंड आता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है, उसके लिए जो है ये इसको अधिकृत कर दिया है कि उसको साझा करें, ताकि पैसे के लेन देन जो है बेहतर पता लगाया जा सके और साइबर धोखाधड़ी से इससे निपटा जा सके। I4C जो है साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। और यह साइबर अपराधी के जो है अपराधों की रोकथाम के लिए, उसको पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, अभियोजन के लिए शिक्षाविदों, उद्योग, जनता और सरकार को जो है जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है किस संगठन द्वारा जो है AIM फॉर नेचर पहल शुरू किया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो है यूके के सपोर्ट से इसको शुरू किया गया है। तो देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे शुरू किया गया है। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल लेवल का संगठन भी है, जो रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में। 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम लोग खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसको शुरू किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत, ये कुनमिंग जैव विविधता के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क आया था, उसके तहत जो है पार्क के तंत्र को जो है इकोसिस्टम को बहाली की वैश्विक निगरानी बढ़ाने के लिए यूके के समर्थन से जो है ये देखिएगा यम फॉर नेचर है, इसका नमूना थोड़ा सा देखिएगा, नाम इसका गलत हो गया है, AI है यहाँ, AIM फॉर नेचर पहल शुरू की है। तो इसको ऐसा नाम है AIM फॉर नेचर, ATORE। तो इस पहल को शुरू किया है। AIM फॉर नेचर जो है ये प्रकृति की बहाली के लिए अभिनव निगरानी में तेजी लाना है। और जो है इसका उद्देश्य ये जो है यूके इसमें साझेदारी के साथ 7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का योगदान दिया है, वित्त पोषण किया है। और देखेंगे उद्देश्य इसका क्या है। तो उद्देश्य है आपका पुनर्बहाली की प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने की देशों की क्षमता को जो है मजबूत करना। इस उद्देश्य के तहत इसको लाया गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के जो है लक्ष्य 2 की प्राप्ति में जो है सहायता करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% छीड़ पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको बहाल करना। तो इसको बहाल करने के लिए अच्छा जो है अच्छे से काम करेगा। अगला है चर्चा में रहा बाली कतन अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच ये अभ्यास हो रहा है। जो अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो है ये न्यूज में था। अब देखते हैं जो है ये किसके साथ हो रहा है। तो USA और फिलीपींस के साथ ये जो है एक्सरसाइज हो रहा है। किसके साथ? USA और फिलीपींस के साथ हो रहा है। तो वार्षिक बाली कथन अभ्यास जो है 2025 में लगभग 17,000 कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं, जो क्षेत्र में जो है चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध परिदृश्य का जो है अनुकरण करेगा। और यह अभ्यास जो है हर साल सैन्य अंतर संचालन और तत्परता में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है।
तो इसको आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है देखेंगे फिलीपींस और जो है चाइना, चीन जो है वहाँ उस क्षेत्र में जो है कब्जा करने का हमेशा कोशिश करता है, उसमें अपना टेरिटरी क्रिएट करने का हमेशा प्रयास करता है। इसलिए जो है वियतनाम हो गए, फिलीपींस हो गए, ये सब देश जो है यूएसए के साथ मिलकर के वहाँ एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आते होंगे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी रिवीजन भी आप लोग करना है। तो कमला प्रसाद विशेषर पूछ रहा है किस देश की प्रधानमंत्री चुनाव में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री की चुनाव में जीत हासिल की है, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा सही उत्तर आपका रहेगा त्रिनिदाद एवं टोबैको। तो इसके अभी हम दिखा देते हैं मैप में भी, वैसे इनका इमेज भी अभी दिखा देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो है त्रिनिदाद एवं टोबैको की चुनावी जीत के लिए जो है सुश्री कमला प्रसाद विशेषर की जो है बधाई दी है। तो ये जो है फीमेल है, इनको ध्यान रखना, ये है आपके पुनः ये जो है चुनाव जीती हैं। और आपको पता होगा ये अभी भारत की जो है भारत के साथ, ये भारतीय मूल की है और भारत के साथ इनका अच्छा रिश्ता भी है। तो ये देखेंगे आपका जो है पोर्ट ऑफ स्पेनिश की राजधानी है और ये त्रिनिदाद एंड टोबैको है। आपका जो वेनेजुएला हो गया जो दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ इसके नॉर्थ में आपको नजर ये आता हुआ आपको नजर आएगा कैरिबियन सी में। तो ध्यान रखना है, इसका लोकेशन भी आपको। अब देखिएगा आज का सेशन मित्र यहाँ तक है, लेकिन अभी रिवीजन वाला सेशन आपका है जो आज का करंट अफेयर था वो, तो रिवीजन इसको कर लेते हैं। येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी अभी जो है चर्चा में था, तो ये यूएसए में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। रासायनिक विस्फोट के कारण जो है चर्चा में रहा बंदर अभ्यास और बंदरगाह जो है ये आपका ईरान में था, तो इसको ध्यान रखना है। और भारत ने जो है किस देश के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ जो है 26 राफेल ये मरीन विमान के लिए समझौता किया है। खबरों में रहा जो महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य जो है ये आपके झारखंड में पहला जो है भेड़िया अभ्यारण्य है, इसको भी ध्यान रखना है। एपीडा ने जो है हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के सहयोग से जो कृषि एवं क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है, तो उड़ीसा में जो है ये किया है, उड़ीसा सरकार के सहयोग से। अब उसके बाद है किस संगठन ने जो भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है, तो आपका सही उत्तर रहेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। तो ये आप इनको याद रखना है। एम.जी. नारायण का निधन हो गया है, इतिहास और शिक्षा से ये संबंधित है। तो आज का जो सेशन जो है पूरा खत्म हो गया दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक चैनल शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको नई नई जानकारी मिलता रहे, जिससे हम भी आपके लिए नई नई चीजें लाते रहे। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में।